नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट रितेश कपूर। एक विकसित भारत और सशक्त भारत बनने के लिए और बनाने के लिए समाज के अंदर हर एक इंसान का एक अहम रोल, अहम भूमिका है। कुछ ऐसी एनजीओज, कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स सोसाइटी के अंदर हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन भारत के योगदान में, भारत को विकसित बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ दे रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट भारत के हर नागरिक का कंट्रीब्यूशन है, ताकि भारत एक ड्रग फ्री, क्राइम फ्री, मॉरल वैल्यू ओरिएंटेड और सेफ एंड सिक्योर नेशन बन सके। हमारे नेशनल लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे भी कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि हर एक नागरिक को भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिले। हमारे आज स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कई एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर्स हैं और उन एनजीओज के अंदर उनकी एक अहम भूमिका है। तो आज मैं आपके रूबरू ला रहा हूं भारत विकास परिषद, सीनियर सिटीजन ग्रुप और कई ऐसी एनजीओज के दो रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर अशोक खजूरिया एंड श्री हृदय चंद्र बैठ जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वैसा पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हृदय चंद्र बैठ रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और आजकल मैं कुछ एनजीओज के साथ जुड़ा हूँ एज ए सोशल वर्कर। जैसे कि भारत विकास परिषद में मैं आजकल प्रांत और शिवालिक प्रांत में एज ए एडवाइज़र के तौर पर मेरा दायित्व है, वो काम कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन सर्विस एंड स्पोर्ट्स क्लब चौहदी में मैं एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी का काम कर रहा हूँ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में यहाँ जो हमारी जो बहु जिला है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर मैं एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खजूरिया सर, मैं आपसे भी जनता का रूबरू कराना चाहूँगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन प्लीज दें। मैं अशोक कुमार खजूरिया भारत विकास परिषद शिवालिक शाखा में अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और बाकी और भी कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में मैं बहु जिला में सचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। वरिष्ठ नागरिक न्याय सोसाइटी में सचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ और वरिष्ठ नागरिक सर्विस स्पोर्ट्स क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आप दोनों काफ़ी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय सोसाइटी के लिए दे रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत विकास परिषद जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल से तैयार कर रहे हैं वैल्यूज़ को लेके, उनके कई कॉम्पिटिशन्स आप लोग करा रहे हैं, उसमें भारत विकास परिषद का क्या योगदान है और क्या लगा आपको ये चीज़ करानी चाहिए? वैसा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। देखिए, भारत विकास परिषद का जो एम है वो ये है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करना और हमारे कुछ संस्कार और सेवा के जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। तो संस्कार के अंतर्गत हम स्कूल जो लेवल है, मतलब छोटे बच्चों से ही हम शुरू करते हैं। तो उन बच्चों के अंदर हम कुछ ऐसे कंपटीशंस, प्रतियोगिताएं हम उनसे करवाते हैं। जैसे नेशनल ग्रुप सॉन्ग का एक प्रोग्राम है जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा हो। एक हम भारत को जानो एक प्रोग्राम है कि उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप पहले अपने देश को, अपने भारत को जानो। तो उसमें ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं। ये क्विज कंपटीशन? हाँ, क्विज कंपटीशन होता है। तो उस क्विज कंपटीशन में पहले ब्रांच लेवल पर होता है, फिर प्रांत लेवल पर, फिर रीजन लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर ये होता है। तो उसके साथ फिर जैसे बच्चों के अंदर देशभक्ति का भाव भी पैदा हो, तो गुरु तेग बहादुर जी का एक दिन हम उनका भी वो सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे उसमें प्रतियोगिता होती है, उसमें भाग लेते हैं, सभी स्कूलों के बच्चे होते हैं, फिर पूरे प्रांत लेवल पर। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। भारत विकास परिषद, जैसे आपने बताया, कि कार्यक्रम कराता है साल के अंदर स्कूलों में जाके बच्चों के समक्ष। खजूरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें फंडिंग की जाती है इन प्रोग्राम को कंडक्ट करने में?
भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो गैर राजनीतिक है और सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज कराती है। तो इसके साथ भी हम गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेते हैं। इसमें हम जो संपन्न लोग हैं सोसाइटी में, समाज में, उनको ही मेंबर के तौर पे बना के उनसे मदद लेके, डोनेशन लेके, जो गरीब पिछड़े तबके के लोग होते हैं उनको मदद करना, ये हमारा काम है। वह सब कितने लोग जुड़े हुए हैं आपकी भारत विकास परिषद संस्था के साथ? देखिए, ये तो जम्मू में 28 ब्रांचेस इस वक्त काम कर रही हैं। कोई 1500-1600 अबाउट 1600 बच्चे जो हैं, वो मेंबर्स जो हैं, वो इन संस्थाओं, हमारी जो भारत विकास परिषद है उसके साथ जुड़े हुए हैं डिफरेंट शाखाओं के अंदर। तो पूरे भारत की अगर बात करें तो 1600 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं पूरे भारत के अंदर काम कर रही हैं। तो इस तरह से उस लाखों के हिसाब से परिवार जो है वो भारत विकास परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। और तो ये सारी फंडिंग वो जो लोग इनके साथ मेंबर्स हैं वही कर रहे हैं, वो इस संस्था को सारी चलाने में। फंडिंग जो मेंबर्स हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से ही हम संस्था को चला रहे हैं। खजूरिया साहब ने अभी कहा कि लोग डोनेशन देते हैं और उन डोनेशन के बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं। नॉर्मली अगर हम एनजीओज की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे काफ़ी फंड्स आते हैं, इस एनजीओज के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं एनजीओज को रन करने के लिए। क्या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी कोई कंट्रीब्यूशन आप लोगों को नहीं, मिलता है? हमें कोई मतलब ना तो नेशनल लेवल पर किसी गवर्नमेंट से या कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई बाहर से हमें कोई डोनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। हम, हमारे जो मेंबर हैं वो खुद कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो समाज के, जैसे खजूरिया साहब ने बताया कि संपन्न लोग जो हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं और उनसे हम डोनेशन ले लेते हैं, या वो कोई प्रोग्राम होता है स्पॉन्सर करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम जो है वो चलते हैं। अमूमन देखा गया है खजूरिया साहब, जितनी भी एनजीओज जो सोशल वर्कर्स चला रहे हैं उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन्स मेंबर्स होते हैं और वेरी रेयर इट हैज बीन सीन कि कोई यंगस्टर्स उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्या कारण है कि सीनियर सिटीजन्स इन एनजीओज को चलाने में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? एक्चुअली सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं उनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है काम करने के लिए, और उनमें थोड़ा सा भावना भी, वैसे उम्र के हिसाब से भावना भी थोड़ी जागृत होती है। तो जो यंग पीपल हैं काम वो करते हैं, ऐसी बात नहीं, जुड़े हुए हैं कुछ लोग, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है, क्योंकि वो अपना दूसरा काम भी कोई नौकरी में है, कोई बिजनेस में है, तो उससे उनके पास थोड़ा समय कम होता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वो सहयोग भी करते हैं इस काम में, लेकिन फिर भी उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए वो हमारे साथ कम जुड़े हैं। कितना समय वैसा आप निकाल लेते हैं अपनी फैमिली को देने के लिए इन एनजीओज को चलाते चलाते? देखिए, मेरा जब सुबह होती है तो मैं बस समझ लीजिए तैयार होके ब्रेकफास्ट करके तो घर से बाहर चला जाता हूँ। तो इन संस्थाओं के साथ ही जुड़ा रहता हूँ। कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कहीं कोई मीटिंग हो रही है, तो फैमिली में टाइम थोड़ा मैं कम ही दे पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं फैमिली में टाइम दूंगा तो फिर मैं संस्था के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपने फैमिली के लिए कोई दिन नहीं रखा मकर नहीं, की? ऐसा नहीं है, मैं फैमिली को इग्नोर भी नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि मैं ज़्यादा समय आपके लिए देश और सोसाइटी समाज की की contribution सेवा में, मैंने घर वालों को ये कहा है कि आपका मुझे पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ समाज के लिए करना है, कुछ समाज को मैंने देना है, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो उनका मुझे पूर्ण सहयोग है, मेरी मिसेज का, मेरे बच्चों का पूर्ण सहयोग है, और मैं समाज को ज़्यादा समय देने में ज़्यादा थोड़ा सा देखिए, फैमिली बहुत अहम रोल प्ले करती हैं ऐसी संस्थाओं में जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, आपने बताया कि आप एक संस्था के में एज ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, क्या उस संस्था के बारे में हमें रूबरू कराएंगे? हाँ, वो जो हमारी संस्था है वो है सीनियर सिटीजन सर्विस एंड स्पोर्ट्स क्लब, जो आदि में है। तो उसमें यह है कि हमने जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए रखा हुआ है कि उनको वहाँ एंटरटेन किया जाए, क्योंकि वो घरों में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो वहाँ पर बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को टाइम दे पाए।
तो वो उनके लिए रखा हुआ है, तो वो वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की कोई गेम खेलना। एज ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी आपका क्या रोल है? तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी का मेरा ऐसा है कि जो मेंबर्स हैं हमारे, उनसे जो कंट्रीब्यूशन ली है, तो वो मैं सारा फाइनेंस को कंट्रोल करता हूँ। मेरे पास पैसे होते हैं, मैंने रखे हैं, वो जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका अकाउंट बनाया जाता है। फिर जनरल मीटिंग में हम वो अकाउंट उनको बताते हैं कि इतने पैसे आए थे, इतना खर्चा हो गया, इतना बैलेंस है। तो मेरा एज ए जो फाइनेंस सेक्रेटरी। साहब, एक संस्था का आपने एक और नाम लिया था जिसमें ग्राहक कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर आप लोग एक संस्था चला रहे हैं। इस संस्था का क्या योगदान है? इस संस्था ये भी ऑल ओवर इंडिया की संस्था है। ये जम्मू जिला की जो यूनिट है उसमें मैं सचिव हूँ। उसमें ये है कि जो ग्राहक की या मतलब ग्राहकों की जो ग्रीवियंसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, जब बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, या कोई और संस्था के मतलब कोई कहीं गवर्नमेंट के साथ ही उनका कोई कंप्लेंट हो जाती है, कोई आपस में लेन देन की, उसमें उनकी मदद करना, उनको एज ए उनकी मदद लेके सुन के उनके साथ उनकी मदद करना। तो वो जो कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस आप तक पहुंचते हैं वो आप गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाते हैं? तो उसमें कोई आगे सुनवाई होती है? सुनवाई बिल्कुल होती है। ये रजिस्टर्ड संस्था है, तो उसमें ये बिल्कुल मदद होती है। आज काफ़ी सारे हम नई संस्था मतलब अभी इसमें अभी इस्टेब्लिश हुई है, जो शाखा हुई है महू जिले की, तो इसमें थोड़ा बाकी जो प्रांत में जो यूनिट है वो पहले इस्टेब्लिश थे, वो हमें अभी शुरू किया है। तो इसके साथ ही हम जो कंप्लेंट्स हुई हैं इसमें वो बता रहे थे कि काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है उन्होंने कि अब ये हमारी मीटिंग हुई थी, अभी एक ही मीटिंग हुई है, तो बता रहे थे कि हमने इतने सालों से उसको किया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद या सीनियर सिटीजन ग्रुप या जो ये आपकी कंज्यूमर अवेयरनेस की जो एक शाखा है, इसके कोई ऑफिसेज भी आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं जहां पर आप लोगों को एक बैठने का और इस पे आगे कार्रवाई करने का जो मौका मिलता है? कोई यू हैविंग ए स्पेसिफिक ऑफिस फॉर दैट? देखिए, भारत विकास परिषद शिवालिक प्रांत का जो ऑफिस है, जहां 7 सेक्टर में हमने कमरा किराए पर लिया हुआ है, तो वहां पर हमारा एक सिलाई केंद्र भी चल रहा है फ्री, जो डाउन ट्रेडन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि उन बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो वहाँ पर हमारा ऑफिस है, वहाँ पर हमारे दायित्वधारी सभी बैठते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन क्लब है उसका ऑफिस चौदी में है। चौदी में एक पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर जाकर बैठते हैं। कितनी पुरानी संस्था है आपकी भारत विकास परिषद? भारत विकास परिषद 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ, तो उस वक्त देश में जो हमारा युवा था वो उस वक्त बड़ा डेस्परेट हो गया था, बड़ा मायूस हो गया था। तो उसको देखते हुए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के मन में एक विचार आया कि इन बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, इसका मार्गदर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने एक सीनियर सिटीजन काउंसिल बनाई थी एक्चुअली। तो सीनियर सिटीजन काउंसिल थी, वो काम कर रही थी। लेकिन 63 में क्या हुआ कि एक यूएनओ से एक डेलीगेशन आया था, वो देखने के लिए कि भाई जो विडोज है या जो बच्चे रह गए हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो वो सीनियर सिटीजन जो था, जो एक सोसाइटी जो बनी थी, तो ये बाद में भारत विकास परिषद के नाम, तो वही उसका नाम ही इन्होंने भारत विकास परिषद रखा। तो भारत विकास परिषद का फिर ये था कि देश के अंदर अपने राष्ट्र, अपने देश का विकास कैसे हो। जब तक बच्चों के अंदर उनका विकास नहीं होगा तो देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारा फोकस ही ऐसा रहा कि बच्चों को हम तैयार करें। तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ स्कूलों में सबसे पहले एक प्रोग्राम करते हैं, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन। उसमें जो बच्चों में और टीचर के बीच में जो एक रिस्पेक्ट का अभाव आ गया है, तो वो उसको देखते हुए मैंने ये नोट किया है कि उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब हम बच्चों को कहते हैं कि अपने टीचर्स के ये डिफरेंट प्रोग्राम्स आप लोग कराते हैं, सिंबॉलिक प्रोग्राम है, Values को वेरी इम्प्रेसिव। उसमें टीचर भी बड़ी
इसमें अपनी रिस्पेक्ट फील करते हैं कि जो NGO वैसा जैसे कि जितनी डिफरेंट एनजीओज हमारे भारतवर्ष में चल रही हैं, जिनमें से भारत विकास परिषद बहुत अहम रोल निभा रही है। अगर हम बात करें J&K भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की या रेड क्रॉस सोसाइटी की, इनके पास अपने रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं जहां पर ये बैठ के इनके नुमाइंदे, इनके जितने टीम वर्कर्स हैं, वो एक टीम एफर्ट दिखा के उनके अलग अलग प्रोग्राम्स को आगे एक पहचान देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत विकास परिषद को भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत है? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो बदकिस्मती रही है कि हमारे पास अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हम बना पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई जगह मिले, वहाँ पर हम अपना ऑफिस बनाएं, क्योंकि हम तो किराए पर यहाँ पर बैठे हैं, सराय के अंदर चला रहे हैं, फ्री चला रहे हैं। तो वहाँ हम जो मेंबर से पैसे लेते हैं वही हम वहाँ किराया भी देते हैं और टीचर को सैलरी भी देते हैं। तो अगर हमें कोई गवर्नमेंट से, देखिए गवर्नमेंट को अप्रोच तो किया, लेकिन अभी तक कभी कुछ ऐसा रिजल्ट आया नहीं। मेरी गवर्नमेंट लेवल पे भी एक अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जब सोसाइटी में ऐसे लोग जो अपना फैमिलीज को घर पे छोड़ के लोगों की कंट्रीब्यूशन के लिए, सोसाइटी में सोशल वर्क के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाएं, इन लोगों को सपोर्ट करें, इन लोगों को अगर जहां मदद की जरूरत है वो जरूर मदद दें, क्योंकि इन लोगों के एफर्ट्स ही हैं जो हमारे आने वाली जनरेशन को एक अहम नागरिक बनाने में योगदान देंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में थे भारत विकास परिषद और कई संस्थाओं से जुड़े हुए मिस्टर SC वैद और अशोक खजूरिया। इनका मैं एक बार फिर स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को इस संस्थाओं के बारे में बताया। थैंक यू, जय हिंद।